लोग जो फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं बट इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट जहनी सेहत पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। वो कादिरू जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। कश्मीर की जो यूथ है बड़े टैलेंटेड है, इनमें बड़ी कैपेसिटीज होती है। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ कंफर्टेबिलिटी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो फार द यूथ्स आर कंसर्न, फैमिलीज आर कंसर्न, उसको ये लग रहा है कि मैं नहीं गा पाऊंगा। बातचीत होती थी, आज अकेला अकेला फील करता है। अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स, अनकंट्रोल्ड इमोशंस होती है। महसूस होता है कि नोबडी इज केयरिंग मी। Assalamualaikum dear viewers, welcome to my YouTube channel. This is कैसर रशीद स्पीकिंग। आज हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके रिलेटेड हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो काफी महारत रखता है इस फील्ड में। He has more than 8 years of experience in this field. तो without wasting your time हम सर की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आज दावत दी। सबसे पहले ये बताएं व्हाट इज मेंटल हेल्थ, ताकि हर कोई समझ सके कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जैसा कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ का जो मकसद होता है, मीन है, वो एक इंसान का जहनी सेहत। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग जो फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं बट इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट जहनी सेहत पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जहनी सेहत के बारे में आपको बताता चलूं, एक स्टेट ऑफ वेलबींग होता है। वेलबींग क्या होता है? वेलबींग ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ए स्टेट ऑफ कंफर्टेबिलिटी। मतलब ये है जब एक इंसान, इसको जितने हालात सामने होंगे एंड प्रोडक्टिवली वो इंसान इन हालात के साथ एक अच्छे उसलूब से निपटता होता है, अच्छे हिसाब से इन हालात का मुआसरा करता है, इनको डील करता है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे ये जो पर्सन है इसका जहनी जो सेहत है वो एक्यूरेट है। जब एक इंसान के पास चैलेंजेस होते हैं, आए हम देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो फार द यूथ्स आर कंसर्न, फैमिलीज आर कंसर्न, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो जब एक इंसान अपने आप को अनेबल नहीं समझता है कि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है थ्रू विच आई कैन डील द चैलेंजेस अकॉर्डिंगली, उसको लगता है कि हिंड्रेंसेस है, उसको ये लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, उसको लग रहा है कि ये मेरे लिए बड़ा मसला है। जब ये चीजें उसकी बढ़ जाती है कि कूप कर नहीं पाता है, व्हेन अ पर्सन नॉट एबल टू कूप द सिचुएशन, तो एक इंसान के जहन पे एक तनाव सा आ जाता है। तनाव क्या होता है? दबाव सा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है इसके जहन पे। फिर जो जहन का जो वर्क होता है, हमारे जहन में न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे मैं आपको समझाऊं जहनी तनाव क्या होता है। मेंटल हेल्थ की बात की हमने। मेंटल हेल्थ होता है जैसे फिजिकल हेल्थ, अ पर्सन इज एबल टू वर्क अकॉर्डिंगली, इंसान चल पाता है, इंसान के जो ऑर्गन्स है, लाइफ में आपको बताता चलूं, काम करता है, बात करता है, कहीं पे एम्प्लॉय है वहां पे अच्छे से काम कर पाता है, तो हम ये कह सकते हैं फिजिकली अ पर्सन इज गुड। लेकिन मेंटल हेल्थ की जब बात आ जाती है तो सेम इज द केस। जैसे फिजिकल हेल्थ में इंसान का हाथ काम करता है, आप कहोगे ये इज फिजिकली फिट। मेंटल हेल्थ की जब बात करेंगे, जब एक इंसान अपने इसको जो थॉट प्रोसेस होता है इमोशनल हो जाता है कि नेगेटिव थॉट ज्यादा आ जाते हैं, उसकी जो फीलिंग्स होती है अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स, अनकंट्रोल्ड इमोशंस होती है। जब एक इंसान को थॉट्स इरेशनल आते हैं, उसकी वजह से इमोशन सप्रेस हो जाते हैं। इमोशन जब सप्रेस हो जाते हैं, जो इसका जो बिहेवियर होता है वो डिसफंक्शनल बन जाता है कि बात अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका जो व्यवहार होता है, ये दूसरों के साथ इसका उठना बैठना, एवरीबॉडी इज रियलाइजिंग कि उसमें चेंज आ गई। ये अच्छे से बात कर रहा था, अब एंगर इश्यू ज्यादा है। हाँ, अब इसमें तो पेशेंस पहले था, अब इसमें पेशेंस नहीं है। पहले तो इसमें रेजिस्टेंस होती थी, कोई बात बताते थे तो ये रेजिस्ट करता था, लेकिन आज रेजिस्टेंस खत्म हो गई। ठीक है, और रेस्पेक्ट जो देता था आज नहीं दे पा रहा है। फैमिली के साथ जो वो मिलनसार होता था, वो बातचीत होती थी, आज अकेला अकेला फील करता है। तो ये चीजें जब एक इंसान में हम पाते हैं
तो हमें रियलाइज होता है कि ये जो इंसान है इसका जो जहनी सेहत है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो हम ये कहते हैं ये इंसान जहनी तनाव का शिकार है। मेंटल इलनेस है, इसके पीछे वजूहत क्या है? हाँ देखो, मैंने अभी भी आपको बताया है कि बड़ी बदकिस्मती ये है कि मेंटल हेल्थ की बात कम होती है। जैसे आपने भी देखा होगा, सुना होगा, जब एक इंसान के सिर में दर्द होता है, फैमिली में जिसने पढ़ाई नहीं की, इलिटरेट होता है, ही इज आल्सो रियलाइजिंग कि ये जो पर्सन है ही इज सफरिंग। अदरवाइज हेडेक ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, ही विल कंसल्ट ए फिजिशियन, ए डॉक्टर, एंड he will be treated well। लेकिन जब हम जहनी मरीज को देखते हैं, जहनी दबाव को देखते हैं, आजकल the scenario of our society is concerned, इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। If somebody will say कि मुझे सुकून नहीं है, I am restless, या मुझे घबराहट सी होती है, हार्ट पैल्पिटेशन होती है, ये तो सिम्टम्स होते हैं कि एक इंसान को जब दबाव फील होता है ना, ये चीजें होती है, घबराहट सी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, फियरफुलनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। लेकिन घर में जब ये इंसान इन चीजों को बताता है तो nobody is believing, everybody is saying hey, you should come, ये कुछ मसला गो। जैसे हम कश्मीरी में एज वी आर कश्मीरीज, अगर साइन गए ये चीज गई तो घर वाले भी बोलते हैं ये बड़ा मसला नहीं है। हेडेक बड़ा मसला है, लेकिन एक इंसान के पास सुकून नहीं है। पीस इज एवरीथिंग। जैसे आपको पता है कि इंसान के पास सुकून है तो सब कुछ है। अगर एक इंसान के पास सब कुछ हो पर पीस नहीं हो, हम ये नहीं कहेंगे वो पर्सन जो है कंफर्टेबल जोन में, क्योंकि इंटरनल पीस इज मस्ट। तो कहने का मतलब है, हम जब इन चीजों को, पैल्पिटेशन फ्रीक्वेंट होती है, अचानक से घबराहट होती है, इंसान को अपना आप अकेला सा फील करता है, महसूस होता है कि नोबडी इज केयरिंग मी, जब ये चीजें इंसान को होती है कि इन चीजों को हम ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये जहनी जो अमराज है बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन जो अभी आपने क्वेश्चन बता दिया है कि कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से एक इंसान का जहनी सेहत बिगड़ सकता है, इंसान जहनी बीमारी का शिकार हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम मोटी मोटी चीजें देखेंगे, सबसे पहले क्या है कि वो इल पेरेंटिंग है। एक यंगस्टर को हम लेंगे, एक बच्चे को लेंगे, सबसे पहले इल पेरेंटिंग है। व्हाट डज दैट मीन कि एक बच्चा जो होता है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर केयर मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए, पेरेंट की तरफ से। जैसे बच्चा घर पे आ गया कि बाप है, माँ है, वो एक स्पेशल अटेंशन जब बच्चे को नहीं मिलती है ना, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है कि शायद कि केयर क्यों नहीं कर रही। तो बहुत सारे सवालात इसके जहन में आ जाते हैं। दिस इज नॉर्मल फिनोमिनन। जब एक इंसान के जहन पे कोई सोच फ्रीक्वेंट आ जाएगी, कंटिन्यूसली आ जाएगी, उसकी वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जिनको न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, वो सप्रेस हो जाते, फिर हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट हो जाए। तो सबसे पहले इल पेरेंटिंग बड़ा मसला है, क्योंकि आजकल एज मैं पेशेंट्स को देखता हूं, बच्चे भी हैं, एल्डरली भी आते हैं, अडल्ट्स भी आते हैं। जब एक बच्चा, एक पेरेंट इस कंप्लेंट को लेके आ जाता है कि बच्चा मेरा नहीं मानता है, हाँ एग्रेसिव है। जब बच्चे से एक असेसमेंट सेशन होता है, इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, सबसे पहले यही बात सुनने को मिलती है कि हमारा बाप जो है, जो हमारे पेरेंट्स है, टाइम नहीं दे पा रहे, अपने अपने काम में मगन है। हम कहते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हमारे साथ बात हो, हमें अंदर कोई चीज है समझने की जरूरत है, नोबडी इज गाइडिंग अस। तो ये एक चीज कारण बनता है जिसकी वजह से एक बच्चे की जहन पे भी असर पड़ सकता है, एक बच्चा जहनी तनाव का शिकार हो सकता है। दूसरी चीज जो है, जैसे हम देखते आ रहे हैं यंगस्टर्स में, वो अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, आपने देखा होगा, सो फार स्पेशली द कश्मीर रीजन इज कंसर्न ना, हाँ, कितने लोग, कितने यंगस्टर्स है जिन्होंने couple of degrees hold की, still they are not earning even a penny। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, मेरे एक फ्रेंड है, ही इज वेरी क्लोज एसोसिएट, डबल मास्टर्स किया है, बीएड भी किया है, स्टिल बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ट्राई भी कर रहा है, बट कहीं पे उसका नहीं हो रहा है। ये तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। When he is at home, he is not doing anything, even there is even not a single penny in his pocket। तो परेशानी हो सकती है। हाँ, ये भी एक वजह है कि यंगस्टर्स में हम देखते हैं
अभी बहुत सारे यंगस्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा बताता चलूं कि जब यंगस्टर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, आप देखते हैं कितनी सैचुरेशन है, तो जहनी तनाव बढ़ सकता है कि फिर इंसान को पता नहीं चलता है क्या क्या होता है, हाउ टू हैंडल, हाउ टू कूप, हाउ टू मैनेज, हाउ टू एडजस्ट। जब ये चीजें हो जाती है तो ये यंगस्टर जहनी तनाव का शिकार हो सकता है। फिर आपने आए रोज देखेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, ड्रग एडिक्शन की हम बात करें, मंशियात का जो आज एक उरूज पे मंशियात है, आज हमारे यंगस्टर्स इंटेलिज होते हैं। जैसे लास्ट टाइम कश्मीर की एक स्टडी आई है, आफ्टर एवरी 12 मिनट्स 10 मिनट्स वन ड्रग एडिक्ट रजिस्टर्स हिमसेल्फ इन द हॉस्पिटल। आप देख रहे कितना जोर है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यंगस्टर्स एवरीबॉडी नोज या अंडरस्टैंड करता मैं पढ़ाई करूं एंड पढ़ाई के बाद जॉब करूं, क्यों? ताकि मैं अपने आप को आगे चलाऊं, अपनी नीड्स फुलफिल हो जाए, पेरेंट्स को सपोर्ट करूं। बट अनफॉर्चुनेट जब एक बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत सारी डिग्रीज होल्ड करता है, आपने देखा है सो फार कश्मीरी लाइव्स आर कंसर्न, यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं फार्मर्स हैं, तो वो अब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एट द एंड जब पढ़ाई करके भी बच्चा कहीं एडजस्ट नहीं हुआ तो बच्चा तो जहनी तनाव का शिकार हो सकता है। इसके साथ साथ और भी कई वजूहात है, जैसे हम देखेंगे कि फीमेल्स भी आती है, लड़कियां आती है बहुत सारी, जिनकी शादी भी होगी। डोमेस्टिक वायलेंस का बड़ा इम्पैक्ट है जहनी सेहत के हिसाब से, ठीक है, कि एक लड़की दूसरे घर में चली गई, ठीक है, एंड जैसे फिजिकल एटमॉस्फेयर वहां नहीं मिलता है, एटीट्यूड जो इन-लॉज का होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी मच रिलेबल, दैट शुड बी वेरी मच गुड, बट समहाउ देखने को मिला है कभी कभार इग्नोरेंसी होती है, जो हस्बैंड होता है या इन-लॉज होते हैं, सब हम ओवरऑल कर रहे हैं कि पर्टिकुलर्स जो होते हैं, सब फैमिलीज माशाल्लाह, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो इनके घर में धो आती तो अपनी लड़की समझते हैं। तो जैसे मुझे अपना तजुर्बा है, देखे पेशेंट्स को एसेस किया है, काउंसल किया है, तो ये सुनने को मिला है कि वो जो उनका जो वहां पे व्यवहार होता है बहुत हारिश होता है, कि इंसान एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। इसलिए जो हमारे साइकियाट्रिस्ट साहिबान होते हैं, स्पेशली मैंने देखा है जब मैं बहुत सारे डॉक्टर साहिबान के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ मैंने काम किया है, जब भी फीमेल्स आती है जिनकी रिसेंटली शादी होगी या अभी 1-2 बच्चे हुए होते हैं, वो इश्यूज लेके आते हैं, तो एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं कि जैसा वहां पे प्यार मिलता था, अटैचमेंट मिलती थी, सपोर्ट मिलता था, केयर मिलता था, लेकिन यहाँ पे वो चीज उस वजह से वो फीमेल्स भी जहनी तनाव के शिकार हो जाते हैं। और दूसरी चीज जैसे आपने देखा है कि कश्मीर की बात करेंगे, पोवर्टी यहाँ पे बिलो पोवर्टी लाइन, यहाँ पे बहुत सारी जो खानदान है, कुंबे हैं, वो भी एक कारण बन जाता है अगर एक इंसान जहनी तनाव का शिकार होगा। पहले आपकी नोट्स में इस बात को लाना चाहता हूं कि हमारे साइकियाट्रिस्ट साहिबान जो है इस बात पे बार बार जोर देते हैं, जब भी हम इनिशियल स्टेज में देखें कि किसी इंसान के एटीट्यूड में, फीलिंग्स में, बिहेवियर में फर्क आ जाए, तो इट इज बेटर कि हम इनिशियल स्टेज में उसको उसको चाहिए कि ही विल टेक कंसल्टेशन फ्रॉम ए साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर। वो चीज नहीं होता है, लेकिन पोवर्टी में हम ये देखा जा रहा है कि एक गरीब है, वो कभी कभार ये सोचता है अगर मैं किसी डॉक्टर को कंसल्ट करूं को पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है, कहां जाऊं, किसे कहूं, और दूसरी बात बड़ा मसला है वो स्टिग्मा है, वो मैं ऐड करना चाहता हूं। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा ये है जहनी बीमारी अगर किसी को लगती है, एवरीबॉडी इज प्रिटेंडिंग, ये रियलाइज करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ना करिए बदनुमा दाग है कुछ, लेकिन वैसी बात नहीं है। बार बार हम अवेयरनेस करते हैं, जैसे इंसान फिजिकली बीमार हो सकता है, इसी तरह इंसान जहनी भी बीमार हो सकता है। कभी कभार इंसान की टांग में दर्द है, बाजू में दर्द है, सिर में दर्द है, इसी तरह इंसान के जहन में दर्द हो सकता है। ये कोई नई बात या पागलपंती कुछ नहीं है। थ्रू योर मीडियम मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, या उन फैमिलीज को जिनके घर में कोई ऐसा बंदा है हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल इशू, तो ये बड़ा मसला नहीं है, या अल्लाह ना करे ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ये कहें कि ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। आज गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि लोग जो है जो एफोर्ड नहीं करते हैं उनको ऑन बोर्ड ले। जैसे मैं आपको बताता चलूं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक मेंटल हेल्थ
क्लिनिक हॉस्पिटल्स में होते हैं जहां पे फ्री ट्रीटमेंट होता है, कंसल्टेशन साइकियाट्रिस्ट करता है, अगर काउंसलिंग की जरूरत है साइकोलॉजिस्ट काउंसलर होता है, स्पेशली कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे जब ये प्रोग्राम चला है गवर्नमेंट की ओर से, वहां की दवाएं भी इनके लिए मुफ्त है। तो ये अब कौन सा मसला है कि थोड़ा बहुत हम कहीं हॉस्पिटल जाए, वहां पे हम सलाह लेंगे तो पेशेंट अकॉर्डिंगली, जैसे हेडेक वाला पेशेंट विद इन नो टाइम ठीक हो सकता है। हाँ, एक चीज होता है मेंटल हेल्थ में इश्यूज में सीवियरिटी पे डिपेंड होता है, जितना कभी माइल्ड होता है तो उसको बस विद इन 1-2 सेशन में ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई सीवियरिटी होती है, कोई 1 साल 2 साल अभी दवाई कंसल्टेशन नहीं ली है तो उसको कुछ टाइम लगता है, बट आफ्टर सम टाइम वो अच्छे से अपना गुजारा कर सकता है, चल सकता है, मास्टर में हर एक चीज कर सकता है। ये चीजें वजूहात है जिनकी वजह से इंसान का जहन, जैसे 2-4 चीजों को मैंने मेंशन किया है, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, वो है ट्रॉमास। ट्रॉमास क्या होते हैं? सडन डेथ ऑफ ए लव्ड वन, मतलब किसी के बाप की डेथ होती है, हाँ वेरी गुड, हाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर किसी की डेथ होती है, ट्रामा होता है, सडन डेथ किसी की होती है, बाप मर जाता है, मां मर जाती है, फ्रेंड लव्ड वन अपार्ट होता है, मर जाता है, तो हाँ उसकी वजह से भी इंसान वो जो फ्लैशबैक्स होते हैं किसी एक्सीडेंट के या कोई मर जाता है, वो थॉट उसको बार बार आता है, उनको हम फ्लैशबैक्स कहते हैं, ठीक है, वो चीज हटती नहीं है, वो भी एक कारण बनता है कुछ लोग ज़हनी तनाव के शिकार हो। वो कौन सी अलामतें हैं जिससे एक आम बंदा आइडेंटिफाई कर सके कि मैं ज़हनी दबाव का शिकार हूं? सबसे पहले एक इंसान अच्छे से खाता है, पीता है, बात करता है, उसका उठना बैठना गुड है, काम जो उसको है, वेदर एम्प्लॉय है, फार्मर है, वो हर एक चीज अच्छे से कर। जब एक इंसान को लगे या जो उसकी फैमिली है, जो उसके केयर गिवर्स है, जो उसके घर में होते हैं उसके देखभाल के लिए, हाँ, जब उनको लगे कि उसके जो डेली रूटीन्स है, लाइक ज़हनी सेहत जब बिगड़ जाती है इंसान की, तो इंसान को अपना जो काम करता है, वेदर एम्प्लॉय है, फार्मर है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जब एक इंसान को लगे कि किसी चीज में, खाने में नहीं, पीने में नहीं, अपने घर वालों से बात करने में अच्छा नहीं लगता है, कंसंट्रेट जो ही करता था किताबों पे वो नहीं, इसको पढ़ाई में मन नहीं, दोस्तों के साथ घुल मिलने में, हाँ, अगर ये चीज पर्सिस्टेंट रह गई, हाँ, अब बात पर्सिस्टेंट की आ गई। एक होता है कि मुझे अपने दोस्त से थोड़ी कशीदगी है तो अब उससे मिलना अच्छा नहीं लगता है, दिस इज काम, या मुझे फैमिली के साथ 2 मिनट कुछ का बहुत कंट्रोवर्शियल में हो गया, हाँ, तो अब मैं कहता हूं मैं बाप से बात ना करूं, ये होता है ओकेजनली, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 घंटा, फिर खुद ब खुद ठीक होता है। अगर ये अब इंटरेस्ट रह गया, हाँ कंटिन्यू, क्या आप इसको आए रोज ना मिलता है, ना बात करता है, ना खाता है, ना सुकून है, ना चैन है, और यारों से भी नहीं मिलता है, बात से भी नहीं मिलता है, किताबों जैसे इसको लगता है कि अब मरना बेहतर है, ऐसे थॉट्स अब आ रहे हैं, हाँ ठीक है, तब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, हम रियलाइज कर रहे हैं कि ये इंसान जो है पर्सन है ज़हनी तनाव का शिकार है। ये हो गया एक चीज, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके जो अदर डोमेन्स हैं, ठीक है, जैसे स्लीप जो है, नींद जो है, अब इसको नींद ही नहीं आती, ये पहले अच्छे से नींद करता था, अब नींद नहीं आती है, अब ये रात भर जागता रहता है, जब ये पर्सिस्टेंट ये प्रोसेस रहेगी, अब एक होता है कभी कभार हमें भी जब सोते तो नींद नहीं आती है, कभी ब्रोकन स्लीप होती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद खुद ठीक होती है, लेकिन जब पर्सिस्टेंट ये चीजें रहे कि अब हाँ अभी तो मोर देन एज पर आवर एक्सपर्ट्स आर कंसर्न, साइकियाट्रिस्ट आर कंसर्न, वो कहते हैं जब सिम्टम्स, जैसे मैं अभी बताता चलूं, मोर सिम्टम्स जब ये पर्सिस्टेंट रहे मोर देन 2 वीक्स, 10, 12, 14, 2 वीक्स, 15 दिन के बाद भी ये सिम्टम्स उनमें चेंज ये पर्सिस्टेंट रहे, तब यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। इसके साथ साथ मूड खराब रहता है कि अब इतना मूड खराब रहता है कि हमेशा इसको कहेंगे आपको मूड कैसा है, एंड यू विल रिप्लाई अच्छा नहीं, खराब ही रहे। जब हम देखेंगे पर्सिस्टेंट लो मूड कि इससे पहले मुझसे बात करता था तो अच्छे से गुड लुकिंग दिखता था, लेकिन अब वो मूड में वो फेशियल एक्सप्रेशन जो है अब पूरा ये लगता है कि डाउन है। जब मूड पर्सिस्टेंट लो मूड एक इंसान का हो, उसको रियलाइज हो जाए फ्रॉम लास्ट 1-2 वीक्स मेरा मूड रेस्टोर नहीं होता है,
तो तब हम कहते हैं ये एक मेन सिम्टम है कि जिससे हम रियलाइज हो जाए एक इंसान जहनी तनाव का शिकार है। या फ्रीक्वेंट पैल्पिटेशन, हाँ, हार्ट बीटिंग कंटिन्यूसली, हाँ, तेज होती है, घबराहट सी, फियरफुलनेस, कि इंसान को लगता है शायद मुझे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं शायद मरने वाला हूं, ऐसे अजीब थॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूस इसको स्वेट लग जाएगा, पसीना आता है, हाँ, नमनेस, कभी कभार जान नहीं लगेगी, इसके साथ सैड रहेगा, इससे पहले तो नहीं, अब कंटिन्यूस सैड, एक्सेसिव वरीज, हाँ, उसका क्या करूं, इसका क्या करूं, उसको कैसे हैंडल करूं, इसको कैसे हैंडल करूं, जब इन चीजों में इसको लगता है कि मैं उलझ गया, ठीक है ना। ये मेन सिम्टम्स है। इन बिहाफ में हम रियलाइज करेंगे या नोट्स कर सकते हैं पर्सन जो है, हाँ, इसका क्या है, जहनी तनाव का शिकार है या बिहेवियर है। अभी बाप से रेस्पेक्टेबल मूड में बात करते हैं, अब यहां से काउंटर करते हैं, यहां से अच्छे लहज में बात करते हैं, वहां से ट्विस्टेड जवाब देता है। वो चीज जब हमें ये लगे कि हमारे घर में कोई ऐसा पर्सन है, इतनी चेंजेस तो आ गई है, तो इट्स पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो एट द सेम मोमेंट हमें चाहिए इसका डॉक्टर से चेकअप करवाए। तो रेस्ट इज अप टू द साइकियाट्रिस्ट, अप टू द साइकोलॉजिस्ट। वहां प्रॉपर असेसमेंट होती है, वहां डॉक्टर साहब इसको देखते हैं, वहां काउंसलिंग होती है। तो अकॉर्डिंगली जब ये प्रोसेस चलता है तो एक बंदा विद इन नो टाइम ठीक हो सकता है। हाँ, ये मेन सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स है, लेकिन अभी मोटे मोटे सिम्टम्स मैंने बतवाया। हाँ, इंसान सैड रहता है, पर्सनल लो मूड रहता है, इंसोम्निया रहता है, ठीक है, बिहेवियर में चेंज होती है, पैल्पिटेशन होती है, स्वेटिंग होती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, एक्सेसिव वरीज होती है, इरिटेबिलिटी होती है। ये चीजें जब देखने को मिलती है तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो बंदा है इसको थोड़ी बहुत जहनी तनाव है। सो हमें चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे कि हम एक डॉक्टर से सलाह लेंगे, एक साइकियाट्रिस्ट से, एक साइकोलॉजिस्ट से सलाह। सर, लोग क्यों डरते हैं इस मेंटल हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड बात करने में? बहुत सारे लोगों में ये अलामतें पाई जाती हैं, लेकिन वो किसी से इसके रिगार्डिंग बात नहीं करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? हाँ, अच्छी बात है। मैं तो बताना चाहता था अभी इसके बारे में, अब आपने वहां से क्वेश्चन बता दिया कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप देखेंगे लोगों ने फिजिकल इलनेस को प्रायोरिटाइज किया, कि जैसे मैंने आम एग्जांपल आपको बता दी, घर में किसी का हेडेक है, एवरीबॉडी नोट करता है, नोट्स करता है कि इसको चाहिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि दे आर अंडरस्टैंडिंग द पेन, क्योंकि बंदा जो है हेडेक हो रहा है। दिस इज पार्ट ऑफ दिस। जब हम जहनी अमराज को देखते हैं, जहनी तनाव को देखते हैं, ये पेन जो होती है इमोशनल होती है, ये इंटरनल पेन होती है, कि इंसान को अंदर से इतनी पेन होती है कि दूसरा इंसान इस चीज को रियलाइज नहीं करता। हाँ, ओनली द विक्टिम नोज द पेन। जिसके साथ ये इश्यू है वही जानता है। जैसे आपने सुना होगा कि ओनली द वियर नोज वियर द शू पिंचेस, वही जानता है जिसके साथ होता है। हाँ, जैसे आपको क्वेश्चन है कि लोग हेजिटेट करते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा हेजिटेट क्यों कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम क्लिनिक में थे, एक पेरेंट था, उसने एक बच्चे को लाया कि वहां पे उसके एंगर इश्यूज थे, काउंसलिंग के लिए लाया था। तो क्लिनिक में अंदर थे हम, कोई हमारे क्लिनिक से बाहर आ रहा था, वो बोर्ड पढ़ रहा था, हम सुन रहे थे, मेंटल हेल्थ क्लिनिक। इसका मतलब है ये जो क्लिनिक है प्रॉब्लम के लिए। अंदर से मैं था, कुछ और एक्सपर्ट्स थे, हम बच्चे की असेसमेंट कर रहे थे। कहने का मतलब है ये जो मेंटल है ना, मेंटल, लोग इस चीज को कुछ डरावना समझते हैं। अदरवाइज जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो इट्स कंप्राइजिंग ऑफ टू थिंग्स, वन इज फिजिकल हेल्थ एंड सेकंड इज मेंटल हेल्थ। अगर एक इंसान फिजिकली फिट है लेकिन सो फार एज मेंटल सेट इज कंसर्न वो खराब है, तो हम इस इंसान को हेल्दी नहीं कह सकते हैं। जब तक ना दोनों चीजों का बैलेंस हो, फिजिकली भी गुड हो एज वेल एज मेंटली भी गुड हो। अब बात इस पे नहीं लोग करना चाहते हैं कि कुछ चीजें हैं जैसे इग्नोरेंस है। पहले जब एक इंसान जहनी तनाव का शिकार होता था तो फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोगों के पास वो चीजें नहीं थी जिनकी वजह से लोग इन चीजों को देखें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल एडवांसमेंट है। आज जैसे फिजिकल इलनेस को ये है
उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग है, सेम एज द केस मेंटल इलनेस जो है उसका भी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है। पीपल इसलिए हेजिटेट कर रहे हैं कुछ लोग अभी जो है जिनको अवेयर नहीं कहते हैं। और बड़ी बदकिस्मत ये है जब एक इंसान परेशान होता है, खाना पीना छोड़ देता है, तो लोगों का एक पुराना जो कंसेप्ट है कि शायद वो भूत प्रीत की कुछ मसला है इसमें, शायद कोई इसको कोई वो जैसे वो जीव कहते हैं कोई वो सवार हो गए उसको। वो पुराना सिस्टम जो था, लोग अवेयर नहीं थे, ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं होती थी, ठीक था ना, रैब्स नहीं होते थे, तब वो कंसेप्ट अभी लोगों में, मैंने कहा ना, एक लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पीपल जो अभी इग्नोरेंट है एंड कंजर्वेटिव एटीट्यूड। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ज़हनी दबाव है, खुद ठीक हो जाएगा, या ये कौन सा मसला है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताता चलूं, जब एक इंसान ज़हनी तनाव का शिकार होता है, हाँ, स्पेशली ये जो क्वेश्चन पूछा, ये मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, प्लीज एंड प्लीज, जब आपको लगे कोई आपका बच्चा या घर में कोई पर्सन हाँ अच्छे से नींद नहीं कर पाता है, अच्छे बिहेवियर में सडन चेंजेस आ गई है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेबिलिटी है, इंटरेस्ट नहीं है उसको काम में प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो इट इज बेटर आप लाइए उसको एक डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, जहां उसका इलाज हो जाए और इनिशियल स्टेज में पेशेंट ठीक हो सकता है। तो यहां से मैं बताता चलूं कि जब पेरेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि ज़हनी तनाव का जब एक शिकार होता है, ये कोई बड़ा मसला नहीं होता है। जैसे फिजिकली इंसान बीमार होगा, सेम एज द केस मेंटली इंसान बीमार हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं और ऐसा कुछ नहीं है कि हम बात करने से डरेंगे। देखो, लोगों का काम तो बात करना। हाँ, अगर किसी, जैसे हमने देखे है कि अगर हमारे घर में रात में कोई बीमार होगा, फिर हम गाड़ी में उसको लेंगे, कुछ लोग जो बात करते हैं, अमन क्या दलील, इनको क्या मसला था। हाँ, अब कभी ज़हनी तनाव का शिकार होता था, तो इसके माध्यम से मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। जैसे फिजिकल इलनेस ट्रीट होती है, उनका इलाज होता है, हाँ, इसी तरह से मेंटल इलनेस घबराना कुछ नहीं है, हिजिटेट नहीं करना है। मेंटल हेल्थ क्लिनिक से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट है, और गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल में ये सुविधाएं रखी है, फैसिलिटी रखी है। नाउ इट इज अप टू द पीपल, द पर्सन हु आर सफरिंग, दे शुड कम एंड रजिस्टर देमसेल्व्स एंड ट्रीटमेंट ले। सर, हम इस साइलेंस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं जो लोगों के अंदर ये पाई जाती है कि वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है, लेकिन वो किसी से इसके रिगार्डिंग बात नहीं करते हैं। हाउ वी कैन ब्रेक द साइलेंस? अच्छा क्वेश्चन आपने बता दिया कि हम साइलेंस को कैसे ब्रेक करें रिलेटेड मेंटल इलनेस। ठीक है, सबसे पहले कि अवेयरनेस होनी चाहिए, कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे जो टीम्स इसके रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन कम्युनिटीज लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, जब हम मास अवेयरनेस करेंगे, सबसे पहले माइन एक्सपीरियंस कंसर्न, जितना लोग अवेयर होंगे तो हम इस साइलेंस को ब्रेक कर सकते हैं। स्कूल्स में अवेयरनेस हो, कॉलेजेस में। हाँ, दूसरी बात यह है, मेंटल हेल्थ जो है ये नेग्लेक्टेड पार्ट है, इस पे बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन आप ने देखा होगा कि राइज होता है मेंटल इश्यूज में, क्योंकि इस पे बात, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। जब हम अवेयरनेस स्टेप को बार बार करेंगे, हाँ, आपके मीडियम से मैं बताता चलूं, जैसे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं हॉस्पिटल में, वो कर रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में ये प्रोग्राम करते हैं, जिस वजह से वहां कॉलेज में स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं। अब ये भी होना चाहिए कि कम्युनिटीज में प्रोग्राम होनी चाहिए, आम लोगों में पेरेंट्स की गैदरिंग होनी चाहिए, हाँ, जहां पे उनको पता चलना चाहिए इस बारे में कि ये जितना हम इसको रियलाइज करते हैं या अभी हम समझते हैं कि क्या पता इसका इलाज है या नहीं है, ये कितना बड़ा इशू है, कि ये बात तब होगी जब हम अवेयरनेस कैंपस ज्यादा करेंगे। तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस मैन ये एक वे है थ्रू विच हम इस साइलेंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से बस अवेयरनेस एक मेन चीज है, लोगों में जाना है, कम्युनिटीज में जाना है। दूसरी बात ये है, जो एक स्पेशल ग्रुप जैसे यूथ होता है, यूथ जब जैसे कहते हैं ना, उका बेरू जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। कश्मीर के जो यूथ है बड़े टैलेंटेड है, इनमें बड़ी कैपेसिटीज होती है, रिलीबिलिटी इनमें होती है। अगर जैसे आपके माध्यम से आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं थ्रू दिस मीडियम, इसी तरह से और लोगों का एक यंगस्टर्स का ग्रुप बन जाए जो कभी कभार, हाँ,
गैदरिंग्स करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, या कभी यूथ्स को कभी इनवाइट करते हैं, वहां से इस बात को चलाए, मेंटल हेल्थ रिलेटेड किसी एक्सपर्ट को लेके आ जाएंगे, तब जाके साइलेंस ब्रेक हो सकती है, और जो पेशेंट्स फॉर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस वो ऑन बोर्ड आ सकते हैं। थैंक यू सर, आज का पॉडकास्ट यहाँ पे ही खत्म करते हैं, इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। तो व्यूअर्स, आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।